विकासखंड खजनी के ग्राम विश्वनाथपुर के प्रधान प्रतिनिधि राम आशीष प्रसाद ने शनिवार से खजनी विकासखंड के मुख्य द्वार पर बैठकर आमरण अनशन शुरू कर दिया है। राम आशीष प्रसाद ने बताया कि कराए गए कार्यों का भुगतान नहीं किया जा रहा है। उन्होंने खंड विकास अधिकारी खजनी रमेश शुक्ला के खिलाफ विभागीय जाँच कराने की मांग की। उनका कहना है कि इस मामले में जब तक उचित कार्रवाई नहीं होगी तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा। क्या मांग और प्रधान आप कहाँ थे? जी, मैं प्रधान प्रतिनिधि विश्वनाथपुर विकासखंड खजनी गोरखपुर। मैं यहाँ भ्रष्टाचार बीडीओ रमेश शुक्ला के खिलाफ धरने प्रदर्शन पर बैठा हूँ। इनको भुगतान से पहले एडवांस चाहिए, पक्के में 10%, कच्चे में 6%। अगर एडवांस न दिया जाए तो भुगतान रोक देते हैं। मेरा 3 साल से मटेरियल का भुगतान बाकी है। 29 तारीख को सरकार शासन द्वारा पैसा आया था, उसमें मेरा दूसरे नंबर पे एफटीओ था, जबकि शासन की मंशा से सीरियल वाइज 1 से ऊपर से स्टार्ट करिएगा, नीचे तक जितना पेमेंट हो जाए। दूसरे नंबर को निगलेक्ट किए, 8 लोगों का लगा दी। आज सरकार द्वारा पैसा आया, आज मेरा पहले नंबर पर था। पहला नंबर छोड़ के 30 तक लगाएं पेमेंट। कहे हैं कि आप जब तक पैसा नहीं देंगे मैं आपका नुकसान कर दूंगा, और 1-2 प्रधानों से भी संदेश दिलवाए हैं कि आप कह दीजिए उनसे, हमको जब तक कोई पैसा नहीं देंगे इनका भुगतान नहीं करेंगे। अच्छा, कितने प्रधान हैं इनका भुगतान? अभी हम नहीं बता पाए कितने लोगों का भुगतान नहीं हुआ। हमारा जानबूझ के पैसे के बिना भुगतान नहीं कर रहे हैं। आपका भुगतान मेरा 14 लाख था इधर का, 16 लाख मेरा डिलीट हुआ, उसको भी नहीं भुगतान, उसको भी अब मटेरियल लिस्ट नहीं निकाले। कहें जब तक पैसा नहीं देंगे आप तब तक मटेरियल लिस्ट नहीं निकलेगा। और जो मटेरियल लिस्ट निकला हमारा बाउंड्री वाल का और नाली का, वो कहे हैं जब तक आप पैसा नहीं देंगे तब तक मैं आपका एफटीओ भी नहीं करूँगा। प्रमाण है पैसे वाला? आप सीधे देख लीजिए भैया, जब 1 नंबर पर था तो शासन की मंशा 1 से स्टार्टिंग करिए। एफटीओ ऑनलाइन खोल के देख लीजिए। 1 नंबर पर था, मेरा 1 नंबर पर छोड़ के भुगतान किए हैं। 29 तारीख को पेमेंट आया था, उस समय दूसरे नंबर पर था, दूसरा नंबर छोड़ के भुगतान किए हैं। आज कितना भुगतान किए हैं? आपको छोड़ दिया जाए तो कितना भुगतान किए हैं? आज भुगतान किए हैं 30 एफटीओ भुगतान किए हैं लगभग। आज 2 करोड़ से ऊपर का भुगतान किए हैं। और ये 10% प्लस कच्चे का 6% हाँ लेते हैं। तो आज का कितना रकम हो जाएगा उनका? अब जोड़ लीजिए, आप लोग हिसाब कर लीजिए 10% के हिसाब से कितना हुआ उनका। अधिकारी से इसकी शिकायत आपने किया है? नहीं, शिकायत नहीं कि हम यहाँ आमरण अनशन बैठे हैं। जब तक ये दूध का दूध, पानी का पानी नहीं हो पाएगा तब तक मैं यहाँ हमेशा बिना खाए पिए कुछ ऐसे बैठा रहूँगा। नहीं तो सिर्फ ये भुगतान आपका रोका जा रहा है? अब हमारा रुका तो हमको पीड़ा हुई है। एक बार हमको कह के रोका गया है कि आप पैसा नहीं देंगे तो मैं आपका भुगतान नहीं करूँगा। और 1-2 प्रधानों से भी कहवाए, उनका नाम मैं नहीं लूँगा, कि कह दीजिए वो नहीं देंगे तो भुगतान नहीं करेंगे। यहाँ तक कि कच्चे में मैं काम कराया था पटरी निर्माण मरम्मत का, उसको मैं फाइल, उसको कहेंगे पैसा नहीं देंगे तो हम जीरो कर देंगे, फाइल वो जीरो कर दिए। चक्रोट का काम कराया है, आईडी के लिए दिया हो तो अभी तक आईडी नहीं निकाले। कहें तक जब तक पैसा नहीं देंगे तब तक हम नहीं करेंगे। और अगले साल मेरा पक्के का आईडी निकला था, मैंने स्वीकृत कराना चाहे कि काम कराएंगे, कहें जब तक आप देंगे नहीं तब तक मैं आपका स्वीकृत भी नहीं करूँगा। और रही बात उसके बाद, मैं ग्राम रोजगार सेवक के भी पद पर हूँ, नरेगा काम देखता हूँ। 2 साल से मानदेय में भी पैसा मांगते हैं, आप पैसा देंगे तब मैं आपका मानदेय लगाऊंगा। 2 साल से मैं मानदेय भी नहीं पा रहा हूँ, बिना पैसे के काम कर रहा हूँ। मेरे बीवी बच्चे परिवार नहीं हैं। मुख्यमंत्री से कुछ कहना चाहेंगे आप? हाँ, मैं 3,60,000 तक का ही हमने भुगतान करा पाया। हमारा 47 लाख का भुगतान अभी बाकी थे। हमारे एफटीओ भी अवशेष थे, इनका भी एफटीओ लगाया गया। 2 बार इनका एफटीओ लगने के बाद रिजेक्ट हो गया, वापस आ गया। एक बार गया, हमने सोचा कि लग गया, लेकिन दोबारा इनका वापस रिवर्ट हो गया। 3 बार इनका पैसा रिवर्ट हुआ। इसमें ब्लॉक की कोई भी इफ बट नहीं कि इनका पेमेंट कोई नहीं करना चाहता है। ये इनका आरोप सरासर गलत है और बेबुनियाद है। दूसरा आरोप लगा रहे हैं कि आपके पास आय से अधिक संपत्ति है, उसकी जांच की मांग। एकदम 100% जांच कर लें, हमारे पूरे संपत्ति की जांच कर लें। अगर आय से संपत्ति अधिक निकली तो मैं इनके ऊपर मानहानि का दावा कर दूंगा। अच्छा हाँ। अच्छा, तीसरा चीज इस पे क्या कहना चाहेंगे पूरे प्रकरण पे? इस तरह के कितने प्रधान हैं जिनके पेमेंट रुके हुए हैं? कोई प्रधान अभी तक हमारे पास किसी का नहीं है, ये पहले है। इनके अलावा ये प्रथम व्यक्ति ऐसे हैं जो इस तरह से बैठे हैं। इन्हीं का केवल पैसा रुका हुआ है? इन्हीं का नहीं, अभी उस तरह से अगर आप देखेंगे तो 23-24 और 24-25 का मिला के हमारे पास हमारा टोटल लायबिलिटी 11 करोड़ की थी, जिसमें से मात्र हमारा 3 करोड़ समथिंग का पेमेंट हुआ। अभी हमारा 8 करोड़ की लायबिलिटी हमारी बाकी है। और वो सुनने में आ रहा पैसा निकट भविष्य में अगले महीने तक संभवतः आने वाला है, सबका पेमेंट लग जाएगा। क्या चाहते हैं आपसे? अब इन्होंने हमसे बिना बात किए ये धरने पे बैठे। पहली बात तो ये गलत किया कि बिना बात किए हमसे ये धरने पे बैठे। इनका धरना ही इल्लीगल है। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
सर कितने प्रधान हैं जिनका पेमेंट रुका हुआ है? ये हम नहीं बता सकते। बजाओ जरा झूम के बजाओ, बजाओ बजाओ जरा झूम के बजाओ।